जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट एंड लॉस में लेवल 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेवल 4 में जो भी क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहता है। हर टाइप में कुछ क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट को लेंगे, तभी हम क्या होगा, आपका एग्जाम जो भी आएगा फटाक से बनाइएगा। ये नहीं कि वहां जाकर फंसना है। हम देखते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा तो आप कहिए कि हाँ सर, ये सर क्वेश्चन तो एग्जाम में आता था, हम फंस जाते थे। पर देखिए, आप नहीं फंसेंगे। देखिए क्वेश्चन लॉजिक के एंड मैजिक के साथ। देखिए क्वेश्चन जो आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग एग्जाम में बार बार आता है। तो पढ़ते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन का पढ़। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है आपका 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ही ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ सिंपली दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या होगा, जब भी होगा तो लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगा। क्योंकि 10 वस्तु बेचे हैं, 10 वस्तु खरीदे हैं, जो कि 8 वस्तु बेच के हम लाभ कमा रहे हैं, बराबर हो रहा है। जो 2 वस्तु का क्या होगा, लाभ होगा। देखते हैं सीपी बटा एसपी बराबर क्या होगा, 4/5। एक छोटा रूप कर देंगे 4। चलिए यहीं लिख कर देते हैं। ये आपका 5 हुआ, ये आपका 4 और 5 आ गया। अब हम देखते हैं 4 का सामान कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। 4 का सामान कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। यानी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है प्रॉफिट, 1 रुपया हो रहा है। प्रॉफिट का परसेंटेज हम जानते हैं, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। यानी एक कितना सीपी 4 है गुने 100, यानी हमें क्या हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ कभी कहीं ऐसा रहेगा ऑप्शन में 25% लाभ, 25% हानि, 20% लाभ, 20% हानि। ऑप्शन ऐसा रहता है तो क्या ये नहीं 25 आ गया था, कोई कंफ्यूजन होना है। 25% लाभ आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपका है, देखते 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करना। क्या करना, लाभ हानि ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग करके हम लोग समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यही क्वेश्चन कर रहा है। 20 सीपी बराबर 25 ईएसपी। क्वेश्चन देख के ही हमको समझ में आ गया होगा 20 को हम बेच रहे हैं, यहाँ 25 को सामान बेचते हैं। जरूर कुछ क्या है, दाल में काला लगे, घाटा का सौदा हुआ है। आप देखते हैं 4 × 20 × 25, यानी सीपी बटा एसपी क्या होगा, 5/4। सीपी बटा एसपी क्या होगा, 5/4। यानी 5 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 रुपया का घाटा हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। क्योंकि सीपी हमें क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। 5 के सामान 4 में बेचे हैं, हमें लॉस 1 का हुआ। तो लॉस का परसेंटेज जो होता है, लॉस बटा सीपी गुने 100, यानी 1 सीपी आपका 5 आ गया गुने 100 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 20%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम में भी आते रहता है। क्योंकि हम लोग को याद है 2015 के सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, आते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कह रहा है 25 वस्तुओं बेचने से एक दुकानदार को उसके 5 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंटेज याद करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ समझना है क्वेश्चन को किस प्रकार बता रहा है, बोल रहा है। 25 वस्तु को बेच रहा है दुकानदार, तो उसको जो लाभ हो रहा है दुकानदार को, 5 वस्तु जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ होता है। 25 वस्तु को खरीद बिक्री करता है, उसमें उसका जो लाभ होता है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी।
कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम देखते हैं क्या बोला है, प्रॉफिट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, यही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका बोल रहा है लाभ जो है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या हो जाएगा एसपी, 5 विक्रय मूल्य के बराबर हुआ प्रॉफिट। कितना खरीद बिक्री किया है, 25 वस्तु खरीदा हुआ तो 25 वस्तु को बेचा हुआ तब ना आपको लाभ हो रहा है। यहाँ 25 एसपी माइनस 25 सीपी, सब ब्रैकेट देते हैं क्योंकि ये 5 और एस में आपको मिलन एक ऑप्शन नहीं मिले क्योंकि फिर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं एसपी एसपी एक जगह कर देते हैं और सीपी को हम एक साइड में रखते हैं। ये माइनस है जिसको हम इधर ले आते हैं, 25 सीपी इधर आपका ये पार्ट उधर चला जाएगा, 25 से माइनस 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 एसपी। छोटा रूप हम करते हैं, ये 5 ये आपका 4 सीपी बटा एसपी जो आपका हो जाएगा 4/5। क्लियर, सीपी एसपी नीचे आ गए, ये 4 ये 5, 4/5। यहाँ यानी 4 का सामान कितना में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, यानी 4 रुपया क्रय मूल्य तो 5 रुपया विक्रय मूल्य। 4 का सामान 5 में, यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट हो गया, तो फिर प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 5 - 1 बराबर 5 - 4 बराबर 1 रुपया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, हम जानते हैं प्रॉफिट बटा सीपी, प्रॉफिट 1 आया और सीपी 4 आया, क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखने का फायदा। 25% क्या निकला प्रॉफिट आया, तो इस जो आपका लाभ जो कितना मिला 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दावा करते हैं। क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को उसके 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि का परसेंटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 वस्तुओं के बेचने से एक दुकानदार को उसके 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी क्या कर रहा है, जो 60 वस्तु का लेन देन हुआ है, खरीद और बिक्री हुआ है, उसमें जो हानि होता है 30 वस्तु के विक्रय मूल्य में जो दाम है उसके बराबर क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हम जानते हैं लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस जब भी होगा वहां पर सीपी ज्यादा होगा किससे, एसपी से होगा। ध्यान रखिए कितना वस्तु के बराबर है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यह है, यानी 30 एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना खरीद बिक्री हो रहा है 60 का, 60 सीपी 60 एसपी, यही हो रहा है। अब ऐसा कहते हैं 60 एसपी एसपी एक जगह, सीपी सीपी एक जगह, इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि एसपी एसपी इधर है। 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 एसपी, आई इधर आ गया 60 सीपी हो गया। इसको छोटा रूप हम कर देते हैं, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, यानी एसपी बटा सीपी जो निकला 2/3। आप हम देखते हैं विक्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 2 रुपया है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है 2 है, और सीपी क्रय मूल्य कितना है 3, यानी 3 का सामान 2 में बिक्री हुआ है, इसका मतलब 1 रुपया क्या हुआ घाटा हुआ है। 3 का सामान 2 रुपये में बिक्री हुआ है, इसका मतलब 1 रुपया क्या घाटा हुआ। यहाँ से हम देखते हैं लॉस बराबर 1, कहाँ से आया 3 - 2 बराबर 1। लॉस का परसेंटेज जो होगा लॉस बटा सीपी 1/3 × 100, 33 सही 1/3% क्या हो रहा है लॉस हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ 10% पर खरीदा जाता है और 12 रुपया कम पर बेचा जाता है तब 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए, सबसे पहले समझना है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम पर खरीदा जाता है तो 12 रुपये कम पर बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात है। यदि इसे 10% कम पर, यहाँ कम पर कुछ होगा, कम पर
खरीदा जाता है। चलिए लिखा उठा गया। तो 12 रुपये कम पर, क्योंकि यहाँ पकड़ा गया, 12 रुपये कम पर हमें बेचा जाता है, तब 30% का लाभ होता है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले रेट हम मानते हैं सीपी आप कितना है, 100 है। सीपी मेरा 100 आ गया यहाँ पर, तो 20% क्या कर रहा है, इसको हम बेच रहे हैं लाभ पर, 20% लाभ पर। तो 100 का साथ 20% लाभ पर बेचेंगे, कितना में एसपी हो जाएगा हमें 120 रुपया। अब कारण यदि 10% कम पर खरीदा, जो 100 रुपये हम खरीद रहे थे उसको हम लोग 10% कम पर खरीदते हैं, यानी 100 का सामान कितना में हमें अब वो आया। इसको कहाँ से आते हैं भाई साहब सामान, इस दुकान से आते हैं, चौसा जी से आते हैं। नहीं चलिए गुप्ता जी से आपको हम दिलवाते हैं, वहाँ आपको 100 रुपये में लाते हैं, हम आपको 90 रुपये में दिलवाएंगे। तो कोई भी आपको छोटा दुकानदार क्या करेगा, दौड़ की जाएगा, 10 इतना का बेनिफिट है, 100 का सामान 90 में आ रहा है, तब इसको 120 में बेचते हैं, तब आपको इतना कम हम कुछ बेचेंगे तो ही लाभ होगा। देखते हैं 100 का सामान 10 पे लेस करके बेच रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ 90 रुपया में अब इसको खरीदारी हो रहा है। अब इसको क्या कर रहा है, अच्छा हमको तो 100 रुपये लाते तो 20 में बेच ही रहे हैं, अभी बेचेंगे तो काम चलवे करे। ये क्या क्या 90 क्या 30% लाभ पर बेचने लगा। 100 का सामान चौसा जी से गुप्ता जी में आए 10% लेस करके, तो 90 मिलने लगा। यहाँ पर क्या होगा, हमें 30% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 30% प्रॉफिट करके बेचने लगा। तो 90 का 30% कितना हो जाए 27, 27, यानी 90 का सामान कितना बेचने लगा 170 रुपया में, 90 और 27 कितना 170। अब क्या हो रहा है, 120 की जगह पर 170 रुपये में बेच रहा है, यानी कितना कम करके बेच रहा है, 3 रुपया कम करके बिक रहा है। वाह गजगज सब हो गया। अब तो हमको 120 की जगह 170 में बहुत, चलो खरीदते हैं, यानी 3 रुपया कम करके। यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, 12 रुपये कम करके, यानी 3 के बदले 12, यही दिया हुआ गिवन, 3 के बदले 12 दिया हुआ। कितना गुना करना पड़ रहा है, 3 के बदले 12, यानी 4 से गुना करना पड़ रहा है। जो हम माने थे सीपी, यानी जो हमारे क्या निकल गया, 4 से निकल गया, यानी इसमें हम सीपी जो माने 100 रुपया, उसमें भी हम क्या करेंगे, अब 100 में 4 से हम गुना करेंगे, तो हमें क्या आएगा 400 आएगा। यही मेरा क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, यानी माना हुआ 100 मेरा क्या होगा 400, फिर भी हमेशा 100 ही मानेंगे। आंसर कितना आया, क्रमूल 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु का 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 20% कम पर खरीदा जाता है और 18 रुपये ज्यादा में बेचा जाता है, तब उसे 40% का लाभ होता है, तो क्रमूल ज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको सबसे पहले समझना है क्या है, जस्ट सेम क्वेश्चन पिछले जो कल ये थे और सही सेम क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 20% कम पर खरीदा जाता है। अब देखते हैं, मानते हैं हम कि सीपी कितना है आपका 100, जैसा बोला हो सकिए सीपी को हम लोग यहाँ 100 लिए। अब इसको बेच रहा है कितना % लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा है, यानी 100 का सामान 10% लाभ होगा, 10 रुपया लाभ होगा, कितना हो जाएगा 110 रुपया में बेचेगा। अब कह रहा है इसको, फिर इसको भी मिल गया। कहाँ से आते हैं सामान, इसके पास से लाते थे, अरे यार वहां से क्यों लाते हो, चलो वहां से लाते हैं सामान, वहाँ 100 का सामान 80 में मिल रहा है, 20% कम में देता है, ऐसा क्या, चलो दौड़ के जाएगा दुकानदार छोटा दुकान, चलो 20% क्या कर दे, दूसरे जगह से लेना चालू कर दे, चौरसिया जी से आ गए गुप्ता जी के पास 20% कम, 100 का सामान इसको 80 रुपया में मिलने लगा। अब न्यू सीपी हो गया। अब जो है सारे 110 में बेचे सब ले ही जा रहे, ऐसा कर निकलो लाभ देख ले, क्या कहने लगाई 40% प्रॉफिट करके बेचने लगाई, तो सामान अब लाया उसके 40, 8 का 32, सब जोड़ जा लेते हैं दुकानदार कि थोड़ा बहुत आगे पीछे से जाए नहीं कि बहुत ज्यादा कोई का यहाँ कमाए तो यहाँ नहीं जाए कमाना है, थोड़ा बहुत, 8 का 32, 80 और 32 कितना हो गया 112 रुपया। अब हो गया क्या 2 रुपया 110 में पहले बिक रहा था, अब बेचने लगा 112 रुपया में। अरे यार यहाँ कम में भी लाया, फिर भी क्या कहे कस्टमर को दाम बढ़ गया है 2 रुपये। कस्टमर जैसा सीधा साधा होता है बहुत, चलो 2 रुपये बढ़ा ले, कोई बात नहीं, समय के साथ रेट बढ़ रहा है, 2 बढ़ा और 2 के बदले हमें कितना कर रहा है 18 रुपया अधिक हो रहा है, कितना हो रहा है
18 रुपया अधिक हो रहा है। हमें दिया हुआ है, कितना से हम गुना करेंगे, 9 से गुना करें, 2 में 9 से गुना करते तो हमें 18 आता है। यानी जो मेरा माना हुआ था 100 फौर से निकला। यहाँ भी हम 9 से गुना करेंगे तो हमें 100 गुने 9 बराबर 900 आएगा, जो कि हमें सीपी कहलाएगा। क्रय मूल्य कितना कहलाएगा, सीपी कहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब, उसमें कोई दो मत नहीं। देखिए एक बात समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद समझना है। 10% लाभ पर बेचा जाता है। मान लीजिए हम सीपी 100 है, 10% लाभ किए तो 10 आए, इसका वैल्यू 110 में बेचा। फिर कहते हैं यदि इसको 20% कम खरीदा जाता है, जो पहले से खरीदारी कर रहे थे उसमें हम 20% कम पर दूसरा सामान लाने लगे, 100 में बेच गया 80। अब कहता है और 18 रुपये ज्यादा में बेचने लगा, तब उसे 40% का लाभ होता है। अब जो 80 में सामान लाया उस पर 40% लाभ करके बेचने लगा, तो 80 के 40% 32 आया, 80 और 32 112 रुपया। पहले 110 में बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है, 112 रुपया, यानी 2 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन कर रहा है। क्या 18 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, यानी 2 में कितना गुना करेंगे तो 18 आएगा, 9 से गुना करेंगे, इसलिए 100 में हम 9 से गुना करें, हमें 900 हमें क्या निकला, कॉस्ट प्राइस सीपी निकला। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन ही आपका मूल मंत्र है, रिवीजन जितना कीजिए उतना अच्छा है।